तो दोस्तों आज हम लोग घूमने वाले हैं यूपी दर्शन पार्क, जिसका ठीक है ये उधर वो मेन गेट है। तो आपको दिखाते हैं वीडियो के थ्रू कि कैसे कहाँ पे क्या क्या घूमना है। तो सबसे पहले हम लोग घूमने वाले हैं ये रानी मंदिर वृंदावन, उसके बाद बांके बिहारी जो कि मथुरा में है, और फतेहपुर सीकरी जो कि ये आगरा के साइड पड़ता है, और झांसी का किला दिखाने वाले हैं आपको, और बड़ा इमाम बाड़ा भी इसमें है, और आपका विधानसभा लखनऊ है जो कि ताजमहल आगरा भी है, और देवी पट्टन मंदिर जो कि बलरामपुर में है, गोरखपुर मंदिर ये यहाँ पे दिखाया गया है जो कि गोरखपुर में है, बुद्धा कुशीनगर में है, और ये काशी विश्वनाथ के बारे में भी इसमें दिखाया गया है, और ये विध्वंसनी मंदिर भी है जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। इसके वीडियो के थ्रू आपको मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ आगे अंदर। तो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे साइड आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की जो कचरे वाली चीज़ें रहती हैं उनसे मिल कर के ये बनाई गई। इस पार्क का मेन उद्देश्य यही था कि जो वेस्ट मटेरियल है हमारे यहाँ का उसको कैसे यूज़ में लाया जाए, उस चीज़ को बनाने के लिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें अप्लाई करी इस हमारे यूपी दर्शन पार्क के अंदर। तो अभी चलते हैं, आपको टिकट का प्राइस दिखाते हैं कि क्या कैसे मिलता है यहाँ पे। इसकी पूरी जानकारी अभी आपको दे रहे हैं हम। तो ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पे 12 साल से या 60 साल के बीच के लोग हैं जिनका प्राइस है करीबन 100 रुपये के करीब, और जो उससे ऊपर है उन जो छोटे हैं 3 से 12 साल के बच्चे उनका 50 रुपये टिकट है, और जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनका जो टिकट है वो फ्री है। तो यार ये कुछ ऐसा टिकट है जो ये दो लोग का प्राइस है, और अगर एक लोग को आना है तो ये 100 रुपये का टिकट मिलता है यहाँ पे। और ये वो गेट है जिसके थ्रू अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से एंट्री हो चुकी है ये वाले मेन पीछे वाले गेट से। अभी हम लोग थोड़ा सा पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं अभी एंट्री कर रहा था यहाँ से, एंट्री करते ही आपको यहाँ पे ये झांसी का किला और ये झांसी की रानी आपको ऐसे दिख जाएंगी यहाँ पे। और ये इसका बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ये झांसी की रानी इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हम अभी। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है झांसी के किले के बारे में जो यहाँ पे बनाया गया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो अभी झांसी का किला हम लोगों ने देख लिया है, तो चलिए अभी और वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। कुछ ऐसा रूट बना हुआ है जिसके थ्रू आप ऐसे करके यहाँ से आ सकते हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उसके आगे मुझे ये वाला हमारा ताजमहल दिख गया। आप देख सकते हैं जैसे कि आगरा में वैसे ही ताजमहल बना हुआ है, और सेम हूबहू ये आयरन पार्टिकल से बनाया गया है ये वाला ताजमहल। और उसके इस साइड में ये देखिए वो फाउंटेन्स भी दिखाए गए हैं जो वहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये वो जगह है जिसको आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसके थ्रू एक यहाँ पे ये QR बना हुआ है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं, वरना बाकी की कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इसको भी रीड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही मैं इस रूट वास से आगे बढ़ा तो वैसे ही मुझे ये देखने को मिला इधर ये फतेहपुर सीकरी का बना हुआ बुलंद दरवाज़ा है, आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भी पूरा आयरन वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और इसकी पूरी और भी जानकारी लेने के लिए इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप QR स्कैन करके और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये 1571 में बनवाया गया था। तो आप जब इस साइड में आएंगे ना, तो जब इतनी सारी धूप हो रही थी, लेकिन धूप होने के बावजूद भी जब मैं गली से अंदर चल रहा था तो बहुत ठंडा लग रहा था, क्योंकि सब तरफ इसके चारों तरफ पेड़ लगाए गए हुए हैं। आप लोग भी जब यहाँ पर आएँ तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं सब तरफ भी हमारे वीडियो के इधर उधर भी आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी जो कूड़ा वगैरह है वो नहीं फैलाया गया है यहाँ पे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उसके आगे मुझे ये बांके बिहारी मंदिर दिख गया जो कि मथुरा वृंदावन में है। और ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया हुआ है आयरन के। यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वृंदावन में यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक प्रमुख धार्मिक स्थल में के रूप में माना जाता है। 19वीं शताब्दी के निर्मित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रूप बांके बिहारी की पूजा की जाती है इसमें, और सभी भक्तजन इसमें जुड़ जाते हैं जो कि अपने
चंचल और प्यारे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। मंदिर अनोखा पहले देवताओं और भक्ति के बीच एक विशेष संबंध बनाती है ये चीज़। और तीर्थ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति के साथ गहरा संबंध तलाशने के लिए यह मंदिर में लोग आते रहते हैं यहाँ पे। अगर आप इस पार्क में कुछ भूल भाल जाते हैं तो आप इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि इस साइड में आपका राम मंदिर है और राधा रानी मंदिर है, ई मंत्र है, बड़ा इमामबाड़ा और विधानसभा दिखाया गया है। आपको इस साइड में ये सब देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसके बाद मुझे ये राधा रानी मंदिर दिख गया। यह मंदिर राधा रानी जी के नाम से भी यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के बरसाना के एक प्रमुख प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राधा की जन्म स्थली के रूप में इसका गहरा महत्व है, जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके दिव्य प्रेम और भक्ति का जश्न मनाते हैं। मंदिर का इतिहास, यह वो स्थान है जहां भक्त राधा का सम्मान करने और भक्त प्रेम और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये ई मंत्र दिखा। ई मंत्र का मेन मतलब ये है कि ये रुद्राक्ष के शेप में इसको बनाया गया है। ये भी कचरे से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे कीबोर्ड्स को ऐड किया गया है इसमें। ई मंत्र कचरे की तैयार की गई एक अंगीठी का संरक्षण रुद्राक्ष में काफ़ी मिलती जुलती है, जो पर्यावरणिक जो सांस्कृतिक प्रतीकवाद के लिए जोड़ती है। त्यागते के इलेक्ट्रॉनिक घटकों की जटिल व्यवस्था कला में स्थिरता का प्रतीक है, जो एक शक्तिशाली दृश्य विवरण तैयार करती है। यह अनुभव संकलन न केवल कचरे का पुनर्उपयोग करती है, बल्कि प्रौद्योगिक पर्यावरण के लिए सामंजस्य के प्रतिरूप में भी है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसके बाद मुझे ये बड़ा इमामबाड़ा दिख गया। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे YouTube चैनल में इसका पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो बनाया गया है यहाँ पे पूरा हूबहू उसी के जैसा बनाया गया है। और इसका जो निर्माण किया था आसिफ उद्दौला ने करा था, यहाँ के जो नवाब थे, आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और ये भी कचरे की पेटी से पूरा बना हुआ है। आयरन पार्टिकल पूरा इसमें यूज़ हुआ है, आप यहाँ से सब देख सकते हैं पूरा बाकायदा एक एक चीज़। इसका निर्माण 1774 में हुआ था। और अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और QR स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं आगे बढ़ा, आप ये उसके बाद मुझे ये लखनऊ का विधानसभा दिख गया। ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है भारतीय संस्कृत सीट के लिए बनाया गया है यहाँ पे। इसका जो निर्माण किया गया था 1928 में किया गया है। और आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये लखनऊ हजरतगंज में स्थित है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी। तो ये चीज़ें पता चलता है कि इधर राम मंदिर है, देसी पाटल मंदिर है, श्री गोरख मंदिर है और महापरिनिर्वाण मंदिर भी इधर साइड में है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसके बाद मुझे ये राम मंदिर यहाँ पे दिख गया, जो कि अयोध्या में जैसा बना हुआ है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी बनाया गया है, एकदम हूबहू। और ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है, आयरन पार्टिकल्स इसमें भी लगे हुए हैं। और ये वो सीट्स हैं जो छोटी छोटी, जो ट्रक वगैरह नहीं होता उसके रिम से ये बनाई गई हैं। आप इस पर बैठ के फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं यहाँ से। और अगर इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से इसको भी पढ़ सकते हैं। आप साइड में इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी रहती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका पढ़ने का मन ना हो, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से QR स्कैन भी करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गूगल से। और ये इसी के जस्ट सामने हमारा ये देवी पट्टन मंदिर स्थित है। और ये भी पूरा वैसे ही हूबहू बनाया गया है जैसे कि बलरामपुर में बना हुआ है। अगर आप भी इसकी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हम यहाँ से देख सकते हैं। ये बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर में स्थित है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखा गया है, तो ये डस्टबिन वगैरह भी रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप थूकते हैं या कुछ भी किसी चीज़ को फेंकते हैं
धूम्रपान वगैरह करते हैं तो उसका 500 रुपये जुर्माना आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। देवी महापरिनिर्वाण मंदिर वो यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये भी कितना प्यारा बनाया गया हुआ है, और इसका भी देखिए वेस्ट मटेरियल को कितनी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। ये गौतम बुद्ध जी लेटे हुए हैं यहाँ पे। यह मंदिर दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यह उस चित्रित करता है जहाँ माना जाता है कि भगवान बुद्ध प्राप्त की परिनिर्वाण उनके निधन के बाद अंत हुआ था इनका। यह भगवान की जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर की ऊंची लेटी हुई मुद्रा पवित्र रखी गई है। यह प्रतिमा उस समय को दर्शाती है जब बुद्ध 80 वर्ष की आयु में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया था और मृत्यु और जन्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे, यानी वे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस चबूतरे में 5वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध के शिव हरिबाला की एक शिलालेख बनवाया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़। तो मुझे ये गोरखनाथ मंदिर दिख गया। ये गोरखनाथ मंदिर वैसा ही हूबहू बना हुआ है जैसा कि आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम वैसा ही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसका नाम मध्यकालीन संत गोरक्षनाथ योगी से लिया गया है, जिन्होंने पूरे भारत में व्यापक रूप में मात्रा की ओर कई ग्रंथ लिखे हैं जो सांप्रदायिक के सिद्धांत का हिस्सा है। नाथ संप्रदाय का आरंभ गुरु मत्येंद्र नाथ द्वारा किया गया था। इस मठ का महत्व नाथ संप्रदाय के उपदेशों और दार्शनिकता को फैलाने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में भी है, जो योग, ज्ञान और तप को जोर देती है। यहाँ पर जो भक्त, अन्य लोग, अलग अलग धार्मिक विचार रखने वाले यात्री आकर्षित होते हैं, जो आत्मदायिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं जो कचरे से बनाई गई थी। लेकिन अभी जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये जिप लाइन दिख सकता है, आप इसका भी एडवेंचर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे बनाया गया था ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कुंभ मेला वगैरह, ये सब कुछ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं उधर देख सकते हैं आप, देखिए मस्ती कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे उस साइड में। यहाँ पे हूबहू वैसा ही दिखाया गया है जैसा कि दुधवा नेशनल पार्क में हमें दिखाया गया था। जैसे वहाँ पे होते हैं ना बाघ, भालू, तेंदुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जब आप पीलीभीत जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी लखनऊ के एक यूपी दर्शन पार्क में भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए बाघ बनाया गया है, ये भी पूरा वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। और इस साइड में ये हिरन है, ये भी कचरे से ही बनाया गया है। ये जैसे दुधवा नेशनल पार्क में आप जाते हैं वहाँ पे देखते हैं ना, वो रियल में रहता है, पर यहाँ पे ये कचरे से बनाया गया है। यहाँ पे ये सारस है, इस साइड में ये सारस है, इधर ये सारे बाग वगैरह बने हुए हैं। ये देख सकते हैं इधर, ये सारी चीज़ें। ये दोस्त है मेरा इधर आया हुआ है, ये भी साथ में मेरे घूमने के लिए। ये इधर छोटे छोटे बच्चों के लिए नेट वाला लगा हुआ है, इसके थ्रू ये अंडरग्राउंड में नीचे पैदल ऐसे जाते हैं, नीचे निकलते हैं, पूरा इस साइड से घुसते हैं और उस साइड निकलते हैं पूरा। और ये वो चीज़ें हैं जो टायर लगे हुए हैं, इधर साइड में आकर के ये लोग इधर से घूमते हैं। इसके नीचे निकलना रहता है, जो बच्चे रहते हैं या बड़े भी, आप लोग भी निकल सकते हैं यहाँ से। तो अभी वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया मैंने, जैसे दुधवा नेशनल पार्क में जो चीज़ें बनी हुई थी सेम वैसे ही यहाँ पे बनाई गई हैं, और बहुत ही कम जगह में बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अभी मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ वाटर बोर दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पे ऐसे दिखने वाला है आपको। ये साइड में वाटर जॉर्बिंग के ठीक सामने आपको ये कुंभ मेले का कुछ दृश्य दिखेगा, जो प्रयागराज में ऋषि मुनियों ने स्नान किया था। ये 12 वर्षों में एक बार आता है कुंभ मेला, और ये जैसे वहाँ इतना अच्छा लग रहा है। ये
और ये वो टिकट काउंटर है। अगर आप इसके अंदर बोटिंग करना चाहते हैं या वाटर जॉर्बिंग करना चाहते हैं या मेल्ट डाउन करना चाहते हैं, उन सब के इधर यहाँ पे ऐसे प्राइजेस लिखे हुए हैं। आप इनके साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं और QR स्कैन करके आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ की ले सकते हैं। ये काउंटर है लेकिन आज अभी शायद बंद है, पता नहीं किसी वजह के कारण। जिधर एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से। ये जैसे दुधवा नेशनल पार्क में नदी के नीचे से जो ऊपर ब्रिज बना हुआ है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे बना के दिखाया गया है। और ये भी सब कचरे की पेटी से पूरा बना हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर। ये ट्रेन राइड। तो जैसे ही मैं आगे आया तो मुझे ये दिख गया यहाँ का, जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर है, जैसे ही कि आपको बनारस में ऐसा देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही यहाँ पे भी बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसका निर्माण 1780 में इंदौर के मराठा की शासक अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह हिंदू धर्म मंदिर है जो देवी माँ विध्वंसिनी को समर्पित करता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के नदी जो गंगा तट पर स्थित है। यह भारत के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद यहाँ विंध्याचल को चुना था। यह मंदिर भक्ति और आत्मनिर्भरता का केंद्र है, जो देवी का आशीर्वाद और कृपा चाहने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। नवरात्रि उत्सव में भक्त की भीड़ भारी देखने को मिलती है, जो इसे जीवित और धार्मिक रूप से बड़ा उत्सव मनाते हैं यहाँ के लोग। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वैसे वैसे मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती। तो वहीं पे मुझे ये देखने को मिल गया, देखिए ये आर्ट मेटल या ब्रास वायर से बना हुआ है, जो कि ये बर्तन बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ी मात्रा में जो कलात्मक धातु बर्तन बनाए जाते हैं, ये वहाँ की चीज़ों को दर्शाता है। ये वो मूर्ति है जो बताती है कि जो वुड कार्विंग या दस्तकारी करी जाती है, वो 400 लगभग पुराने साल चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो हमारी वुड क्राफ्टिंग को इंडिकेट करती हैं। ये वो मूर्ति है जो बताती है कि जो मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, ये उसको दर्शाता है। जो हमारे यहाँ कुम्हार लोग नहीं रहते हैं, वो ये सब काम करते थे पहले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ज़िले खुर्रा के चमकीले बर्तनों में से एक शैली विकसित हुई थी। बुलंदशहर को हम लोग सिरेमल शहर के नाम से भी जानते हैं। ये वो मूर्ति है जो इंडिकेट करती है जो मिट्टी के बर्तन या वो बनाए जाते थे ना, उसकी कारीगरी जो करी जाती थी, ये उसके लिए बनाया गया है यहाँ पे। ये आगरा में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप ताजमहल के जो संगमरमर के वो टाइल्स थे या मार्बल थे, आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें नक्काशी ऐसे ही करी गई थी। ये मूर्ति वो दर्शाती है। ये वो शूटिंग रेंज है जहाँ पे आके आप शूटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये आर्चरी वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। ये मूर्ति वो दर्शाती है जो कांच के बर्तन कैसे बनाए जाते थे, ये चीज़ उसको बताती है। ये चीज़ फेमस थी हमारे वाराणसी ज़िले से, वहाँ की फेमस चीज़ें में से बताया गया है। ये स्टैचू वो इंडिकेट करती है जो हमारे लखनऊ की फेमस कारीगरी जो थी ना, चिकनकारी वो दर्शाती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये सुई धागा वगैरह है यहाँ पे। पहले ही यहाँ पे अभी भजन कीर्तन हुआ था जिसका प्राइस था 100 रुपये पर पर्सन, और ये आप 5 बजे से 8 बजे के बीच में यहाँ पे शो हुआ था 5 तारीख को। ये उसका पोस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड। और आप इधर आकर के यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसका पर पर्सन 100 रुपये प्राइस पड़ता है और बच्चों के लिए एकदम फ्री है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप भी इसका एडवेंचर का मज़ा लीजिए। और ये वो चीज़ दिखाई गई है जो ये बुल राइडिंग करी गई है, और इसके ऊपर ये जिप क्लाइंबिंग करी गई है ये साइड में, और ये ऊपर में एकदम रॉक क्लाइंबिंग भी करी गई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा। भी कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा हम लोगों ने नीलांस वाटर पार्क में करा था, और इस यहाँ का जो प्राइस बता रहे हैं कि 200-250 रुपये पर पर्सन है। तो इस साइड ये वो जगह है जिधर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं।
ये जिप लाइन के जब भी आप पीछे साइड आएंगे ना, तो उसके साइड में आपको ये तुलसी जी की मूर्ति भी दिखाई देगी आपको। ये उसके ऊपर ये वृक्ष देख रहे हैं आप, ये भी गार्बेज वेस्ट पूरा बना हुआ है। ये उनकी कुटिया है। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, जो कि इन्होंने ही हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। और ये स्वामी संत वाल्मीकि जी ने लिखा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका पहला शब्द राम था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं करी। भारतीय कला, संस्कृति और समाज पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो आज भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और तो आपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी ही थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे क्या बनी हुई हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं दर्शन पार्क, जिसका प्राइस 100 रुपये है, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।